बड़े अच्छे लगते हैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर तो चलो। क्या अंदर चलो? मुझे लगा था एटलीस्ट मिस्टर कपूर मुझे देख के रिएक्ट तो करेंगे, बट वो तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। बेकार ही आई। आई एम गोइंग बैक। अरे नो 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 नो, ऐसे थोड़ी ना। देखो मैं उसके एक्सप्रेशंस को ना बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ और एक्सपीरियंस है ना। आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, देखो ना कितनी फीलिंग्स हैं। चेहरे पे फीलिंग्स ही तो दिखाई दे रही है। नहीं, यू आर रीडिंग हिम रॉन्ग। देखो उसके दिल में फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, लेकिन वो ना अनफॉर्चुनेटली पहल नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि तुम उसे आई लव यू पहले बोलो। क्यों? ईगो बूस्ट। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम पहले बोले आई लव यू और उसके बाद वो भाव खाएं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जिसने रिश्ते की शुरुआत में पहल कर दी ना, समझो जिंदगी भर हमेशा उसी को दूसरे के पीछे भागना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट ही वांट्स। ऐसा होने नहीं देंगे हम। तुम चलो ना, खबर लेते हैं। हाँ? चलो। राम, तो सिंघानिया आया है, चल हाय बोल दे। अरे अभी नहीं यार, प्रिया से तो मिलने दे यार। अरे इतनी बड़ी सर्जरी हुई है उनकी, कम से कम हालचाल तो पूछ लें यार। अब चला। यार वो हाय 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 बस अभी खुद चल कर आए और ये दोनों हमें नोटिस ही नहीं कर। यू नो विक्रम ऐसा कर रहा है, उसकी तो मुझे आदत है, पर राम यू नो प्रिया, मुझे लगता है कि हमें राम को तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाना ही होगा। कैसे? राम के अंदर जलन पैदा करके। हाँ? आई मीन उसे जेलस करा के। हाँ, ऐसा करना ही होगा। तुम्हें वही सब कुछ मिला जो तुम डिजर्व करती। बस अब तुम देखती जाओ ये फैशन शो तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता है। हाय शीना। हाय आयशा, हम सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ रहे हैं तुझे चीयर अप करने के लिए। ओके दैट्स ग्रेट। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं शो के टाइमिंग और वेन्यू तुम्हें मैसेज कर देती हूँ और शो के पासेस भी किसी के हाथ से भिजवा दूँ। ओके? सच आयशा, तुम्हारी लाइफ की इतनी बड़ी रात होगी, वो इतना बड़ा वेन्यू, इतना बड़ा शो। वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ यू आयशा। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। आयशा, बेटा तू सोई नहीं अभी तक? बेटा देख, तेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। तू इतने बड़े शो की शो स्टॉपर है। तुझे तो बेटा अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना चाहिए ना। वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? वैसे तो तू जैसे बिस्तर पे आती तेरी आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं, एकदम सो जाती है। तो अब क्या शो की नर्वसनेस हो रही है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ, बैठो ना प्लीज। वो आज यहाँ पे सो जाओ ना। वो आप सोगे ना तो मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। एक्चुअली मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा पढ़ के तेरा दिल पढ़ लेती हूँ। तू चिंता मत कर, देखना तेरा शो बहुत अच्छा होगा। चल अब शांति से सो जा। मैं सुनाती हूँ तुझे। आजा मेरी गुड़िया रानी, सपनों की करे तैयारी। आई छोटी परियां प्यारी प्यारी। नेहा, वो जलेबी पे जलेबी खाए जा रहे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हिम। मुझे जाके उन्हें रोकना चाहिए ना। नहीं, देखो जैसे जलेबी खाना उसके लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही इस वक्त तुम्हारा उसके पास जाना तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं। अरे लेकिन उनके लिए ठीक नहीं है इतना मीठा खाना। खाने दो। अब
तुम अपने दिल पर ना पत्थर रख लो, बट यू वोंट गो टू हिम। यार माना कि तू आज खुश है, लेकिन पूरी पार्टी की जलेबी अकेले खाएगा क्या? खुशी में नहीं खा रहा हूँ, टेंशन में खा रहा हूँ। किस बात की टेंशन? देख तेरी भाभी को, पूरी दुनिया से बात कर रही है लेकिन मेरी तरफ एक बार मुड़कर देख भी नहीं रही है यार। यार तू ये छोटी छोटी बातों को दिल पे क्यों लगा लेता है? देख प्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो एक औरत ना, एक पत्नी है, भाव खाना उसका हक है यार। और अभी हम बात करने वाले हैं ना, उसमें हमारी तैयारी है ना सब, उसमें टेंशन क्यों ले रहा है? इस चीज को अपने दिमाग पे मत हावी होने दे और प्लान पे डटा रहे, समझा? हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन जलेबी खाने से तो रोकना चाहिए। हाय, आ गए तुम लोग? नहीं आना चाहिए था। विक्रम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो ना। अरे बताओ तो। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? हमारा पहले से तय था ना प्लान कि हम दोनों पार्टी में आएंगे तो। Really? आप तो मुझे ऐसे छोड़ के आ गए घर पे जैसे अपना मोबाइल फोन भूल गए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था पार्टी में। मैं अभी आता हूँ। बेबी आई नो इस वक्त राम प्रिया को आई लव यू कह रहा है। नहीं तुम जाओ ना। क्यों? तो प्रिया तुम्हें बुला रही है। ओके। यार यहाँ पर मेरे पसीने छूट रहे और तू ऐसे स्माइल कर रहे, तू कैसा दोस्त है यार? अभी कम ऑन, मैं वहां पर खड़े होके उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है यार। क्योंकि तू कुछ समझ नहीं रहा है। देख राम, वो सिर्फ तेरे को जेलस कर रही है और तू जेलस हो रहा है, बस। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अरे ये औरतों की फितरत होती है, ये ऐसी गेम्स इसलिए खेलती है ताकि हम इनके पीछे भागते रहें और ये हमें पूरा कंट्रोल में रख सके। आई एम श्योर ये गेम ना प्रिया को नया नहीं सिखाया होगा। और तेरे मामले में तो एक और वजह भी है। क्या? अरे प्रिया तेरे को जेलस कर रही है राम। तू चाहती है कि तू इतना जेलस हो कि तू झट से उसके पास भाग के जाए और आई लव यू बोल दे। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? वही कर जो मैं कह रहा हूँ, जस्ट इग्नोर। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? उसे बताने कि मैं उसे प्यार करता हूँ, तो फिर ये सब गेम्स क्यों खेलूं यार? खेलनी पड़ती है राम, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तो उसको मत बोल, लेकिन तू समझ नहीं रहा है यार। अगर आज तू इस गेम में फंसकर प्रिया के पास चला गया ना, तो पूरी उम्र इसी टैक्टिक को यूज करके तेरे को अपने पीछे पीछे भगाती रहेगी। देख ले, पूरी उम्र चापलूसी करनी पड़ेगी जैसे आज मैं करता हूँ नेहा की। डियर, अब तू एक काम कर। हाँ उसने कहा? कुछ नहीं कहा। कहना तो दूर, मुझे यहाँ अकेले पार्टी में छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? अब समझ में आया मैं क्या कह रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि मैं पार्टी में आई भी हूं या नहीं। सी, और तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोली जा रही हो ना कि वो मेरे लिए कुछ फील करते हैं। लग रहा है तुम्हें कुछ फील करते हैं? कुछ फील नहीं करते। मुझे सच में आना ही नहीं चाहिए था पार्टी में, और मुझे अब लग रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। परफेक्ट आइडिया, तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं। तुम ना वहां पे जाओ और राम को कह दो मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको आना है। वॉक करेगा? देखो ये ना एज ओल्ड फॉर्मूला है, हमेशा काम करता है।
जैसे किसी पार्टी में वाइफ हस्बैंड से कहती है ना मैं घर जा रही हूँ, हस्बैंड एकदम पैनिक कर जाता है, तो ऐसा ही होगा। जाओ। ठीक है, तुम चलो ना मेरे नहीं 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 नहीं, It'll defeat the purpose, तुम्हें अकेले जाकर ही कहना है। ठीक है, मैं ही जाके कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, ऐसे ही ना? हाँ, और आपको आना है तो आप आओ मेरे साथ। ठीक है, गुड लक। थैंक्स। चले, देर हो रही है। कार ओवर ही बचे, मैच के बाद साथ में चलते हैं। तब तक नया है तुम्हारे साथ, जाओ एंजॉय करो। धोनी की बैटिंग हुई क्या? नहीं अभी तक नहीं, अगर एक विकेट जाएगा तो शायद वो आएगा। क्यों? ओ, धोनी खेल रहा होता तो मैं भी देखती मैच। क्यों? डाई हार्ड फैन हूँ मैं उसकी। आई मीन क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा, लेकिन जब धोनी फील्ड पे उतरता है ना, मजा आ जाता है। क्या लगता है वो कोई मुझसे पूछे ना तो ही इज द परफेक्ट मैन। परफेक्ट? हाँ, आप खुद ही देखिए ना, मतलब चाहे उसका गेम हो या उसकी फैमिली या उसकी लुक्स, कंप्लीट पैकेज। मैं मैच देखूं अभी? हाँ देखिए। बाय द वे, मैच देखने से आप धोनी जैसे नहीं बन जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी जैसा बनना जरूरी नहीं है, ओके? मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे? जा रही हूँ मैं। हाँ तो जाना है तो जाओ, नहीं तो रुक सकती हो तो रुको। एक्चुअली जाओ, तो तुम थक गई होगी, मैं मैच देख के एक आध ड्रिंक पी के आ जाऊँ। मैं एक्चुअली जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो। क्या है? एक बात करनी थी। क्या? क्या? कुछ नहीं, मैं मैच देख के आता हूँ, बाद में बात कर। तो जा ही तो रही थी, रोका क्यों था? सॉरी। मैच देखिए ना, कहीं कुछ मिस हो गया तो? हाँ शायद धोनी मिस हो जाएगा ना। तो वाकई में चली गई? प्रिया कहाँ गई है? अबे तूने ही तो बोला कि अभी कुछ मत बोल उसे। अरे मैंने बोला 5 मिनट रोक, वो म्यूजिशियंस आने ही वाले हैं। मैंने जाने को थोड़ी बोला उसको। अरे यार 5 मिनट रोक, 5 मिनट ये कर, तेरा एडवाइस मतलब इट्स नॉट हेल्पिंग एट ऑल यार। चलेगी, अब मैं क्या करूं? रोनी जी, मुझे लगता है कि हमें राम को तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाना ही होगा। I mean, उसे जेलस करा के। हाँ, विक्रम, तुमने देखा? रोनित रॉय इज हियर। पता है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम जानते हो उन्हें? प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ ना। हाँ रोनित, हाँ इनको तो मैं हाँ। मैं नहीं जानता, मैं टीवी पे देखा है ना राम? हाँ। अरे टीवी पे तो सब देखते हैं उन्हें। मैं खुद देखती हूँ उनका हर शो, कभी मिस नहीं करते। हाँ। पर तुम किसी को तो जानते होगे ना जो उन्हें जानता है। प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ ना। नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता ना, मैं किसी को जानता हूँ, है ना राम? That's sad. लेकिन ऐसा मौका पता नहीं फिर कभी मिले या ना मिले, मैं खुद ही जाके उनसे मिल लेती हूँ। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी फैन हूँ मैं उनकी, वो इतने बड़े स्टार हैं, मुझे डिसअपॉइंट थोड़ी करेंगे।
देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं। ही इज सो हैंडसम एंड सो वेल केप्ट। आई एम श्योर दिन में 2 बार जिम जाते होंगे और खाने पर और ड्रिंक्स पर कंट्रोल भी करते होंगे। ऐसे थोड़ी कि जो भी मन में आया खा लिया और इतनी अच्छी फिजिक है। एनीवे आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे जाके उनसे मिलना ही है। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक हूँ ना? हाँ विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। वैसे क्या हाय मिस्टर रॉय। हाय प्रिया कपूर। हाय प्रिया। हाय। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। रियली? आपके सारे शोज देखती हूँ मैं। इनफैक्ट अदालत का तो मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। एंड आई मस्ट टेल यू कि आप दिखने में जितने अच्छे हैं काम भी उतना ही अच्छा करते हैं। That's so sweet of you. मिस्टर रॉय, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे कुछ पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स, पूछिए ना। मिस्टर रॉय, आप इतना काम करते हैं और इतने सालों से लगातार काम करते ही आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखते हैं? अब क्या राज क्या इस फिटनेस का? थैंक्स, बट इतना मुश्किल नहीं है। काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, बस फिट रहते हैं। वैसे इंडस्ट्री में अगर अपने आप को सस्टेन करना है तो अपने आप को मेंटेन करना ही पड़ता है। आई एम श्योर। आपकी इंडस्ट्री में क्यों? फिट तो हर जगह रहना ही चाहिए। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ फिट रहने की। पर आप तो बहुत फिट हैं। Really? Thank you so much. पर आप Can I share something with you? of course anytime। मेरे बहुत से दोस्त कई बार मुझे कह चुके हैं कि प्रिया, तुम्हें टेलीविजन के लिए ट्राई करना चाहिए। आपको लगता है? Absolutely, I mean, look at yourself। टीवी क्यों, फिल्मों में भी। Thank you so much, Mr. Roy. I don't believe this. आपने बस कुछ मिनटों में मेरे टैलेंट को देख लिया और परख भी लिया। Absolutely। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो महीनों से नहीं जान पाए कि मेरी वैल्यू क्या है। हाय अरे राम राम राम, हाउ आर यू राम? वेरी गुड बहुत दिनों बाद। प्रिया, ये मेरे मित्र हैं राम, बहुत पुराने। कैसे? अरे मिस्टर भाटिया कह रहे थे फाइनली तुम्हारी शादी होगी। हाँ, इनफैक्ट ये मेरी वाइफ तुम्हारी पत्नी है? हाँ। रेस्ट यार राम। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, मेरे पुराने मित्र हैं। पता होता कि आप इन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो मैं बहुत पहले ही आपको इनसे फिटनेस टिप्स दिलवा देती। हाँ एब्सोल्युटली, अब तो मुलाकात होती रहेगी, फिटनेस की बातें भी होंगी। एक्चुअली राम, आई हैड टू गो समवेयर। अच्छा, मिस्टर भाटिया नजर नहीं आ रहे तो मेरी तरफ से उन्हें कह देना कि मैं आया था। जरूर कहो। नाइस टू सी यू। सी यू सून। Pleasure meeting. सच अ प्लेजर मीटिंग यू। ऐसा चला कि मैं एक्चुअली मिस्टर रॉय चले गए तो मेरा भी पार्टी में क्या काम है? आई थिंक मुझे भी घर जाना चाहिए। बाय, गुड नाइट। इतनी देर हो गई अभी तक आया भी नहीं, फोन तक नहीं किया है। आने दो। कोई इंसान इतना थॉटलेस कैसे हो सकता है? क्या करूं? नेहा से ही फोन करके पूछती हूँ।
हाँ प्रिया बोलो। नेहा, मिस्टर कपूर तो अभी तक घर नहीं आए। कैसे आएंगे? मिस्टर शेरगिल भी तो अभी घर नहीं आए। मैं एक काम करती हूँ, मैं विक्रम को फोन करती हूँ एंड तुरंत तुम्हें फोन करती हूँ, ओके? ठीक है। नेहा क्या है? क्या है मतलब? कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मतलब पार्टी में हूँ। अभी तक? राम तुम्हारे साथ है क्या? ऑफ कोर्स राम है, राम तो मेरे साथ ही होगा ना। और हम दोनों यही पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। अरे इतने टाइम बाद हम सारे दोस्त मिले हैं, सिंगल, अकेले, आजाद, बिना अपनी बीवियों के, तो मजे तो आएंगे ना। We are having all of a time। बहुत मजा आ रहे थे। और तुम मेरी वेट मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा, ओके? मैं तुम्हारी वेट करने भी नहीं वाली हूँ, और घर आओ और मजे करेंगे हम। मैं भी अपनी बीवी से बात कर लेता हूँ, बेचारी टेंशन में होगी यार। ओए नहीं नहीं दूल्हे, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है अपनी बीवी को। ये जब फिक्र करती है ना तो ये टेंशन लेती नहीं है, ये टेंशन देती है। जैसे मेरी बीवी ने अभी फोन करके मुझे टेंशन दी। तेरी बीवी को तेरी फिक्र होगी ना तो तेरे को फोन करके टेंशन दे देगी वो भी। इसलिए चुपचाप बैठा रहे। लेकिन तूने अभी तेरे बीवी से बात की और मुझे तू रोक रहा है यार, दिस इज नॉट फेयर यार। राम, मेरी शादी को ना 10 साल हो गए और 10 साल से अपने हर घंटे की रिपोर्टिंग मैं अपनी बीवी को करता हूँ। अगर तुझे भी आने वाली पूरी शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही बितानी है तो कर ले फोन। अरे कोई बात है यार, तू यूएस से स्पेशली आई लव यू बोलने और वहाँ प्रिया तेरे को सपोर्ट करने के बजाय तेरे को जेलस कर रही है। ऐसे थोड़ी होता है। और अगर मुझे किसी ने 10 साल पहले ऐसी अच्छी एडवाइस दी होती ना तो आज मैं भी हर घंटे की रिपोर्टिंग नेहा को नहीं कर रहा होता। करना है तुझे तो कर ले, नहीं तो चुपचाप बैठा रहे। और वैसे भी आज का प्लान तो चौपट हो गया है ना, कल सोचेंगे क्या करना है। मैं ही फोन करके पूछती हूँ कब आएंगे। नहीं लेकिन मैं क्यों करूँ, वो भी तो कर सकते हैं। हाँ नेहा। प्रिया, विक्रम और राम अभी भी उस पार्टी में हैं और खूब मजे कर रहे हैं हमारे बगैर। ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, ऐसी उनकी फितरत होती है। और हम दोनों बेवकूफों की तरह घर आ गए और यहाँ पे ऐसे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है नेहा,